Hi everyone and a very good afternoon to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube क्लास में। चलिए, तो जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। फिर शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि है आपका आज वोकैब की प्रैक्टिस है। ठीक है, चलिए हमारे बीच है बी निगम, देवेंद्र, गॉड ब्लेस यू, प्राशु, शिव, प्रियांशी, रत्नेश, सरला, आलोक, तनु, वीरपाल, आसमी, खिलन सिंह, सरमन, प्राशु, रोशनी, तनु, मधु, प्रियंका, तेजस। चलिए, राधे राधे, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, क्लास देर में थोड़ा शेड्यूल कर पाया हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम से चला गया था, अभी जस्ट आया हूँ, है ना। चलिए, जय हिंद, नमस्कार। जब तक बच्चे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तब तक मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि आप सभी लोग सिलेक्शन टारगेट ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि सब कुछ आपको आने वाले समय में यहीं पर मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब वाली क्लास तो चल ही रही है, लेकिन आपको अगर कोई भी चीज़ आपको पेड लेना है या फ्री मॉक लगाने हैं या फ्री PDF लेनी है तो आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, अभी ऐसे बहुत से बच्चे जिन्होंने इसको डाउनलोड नहीं किया है। अब डाउनलोड क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यहीं पर सब कुछ मिलेगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा भी होगा। एग्ज़ाम टाइम पर जो भी कुछ चीज़ें होंगी आपकी भलाई के लिए वो सब यहीं पर होंगी और आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये बात बता रहा हूँ पहले से ही। तो ये हो गया आपका जानकारी, अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो बढ़िया है, इसको मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और बाकी जितने बच्चे आ गए हैं क्या आप लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? चलिए, आसमी, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। चलिए, हाँ, सेशन को लाइक कर ही दिया होगा आई होप। और चलिए तो शुरू करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताइए। पहला वर्ड आपके सामने आया हुआ है सिनोनिम ऑफ पेरिलस, इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, ठीक है, पैरेलस का मतलब क्या होता है? तो पैरेलस का मतलब होता है जो खतरनाक होता है। ठीक है, जो खतरनाक होता है, जोखिम भरा होता है, खतरनाक कह सकते हैं या जोखिम भरा कह सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं हम हैजार्डस। ठीक है, और इसके और भी सिनोनिम आप लोग बताइए। चलिए, बहुत पढ़ाया मैंने वो कैब में बच्चों को। ठीक है, और बच्चे रट लिए एकदम बिल्कुल धुआंधार वो कैब, है ना। हाँ, अभी ये बैच के बच्चे दिखाई देंगे तो एकदम तूफान मचा देंगे। चलिए फटाफट बताइए। और ठीक है, हार्मलेस का मतलब होता है जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। इनोकुवस का मतलब भी होता है जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। ये दोनों आपस में सिनोनिम है। ठीक है, फिर आता पर स्पीकेसियस, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, हाँ, बताइए 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 फटाफट। चलिए, ठीक है, चलिए, ओके, हाँ, वेरी गुड। अब मुझे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स थोड़ा भरा भरा। रोशनी, तनु, प्राशु, वेरी गुड। अरे मैं आप ही लोगों के तो मैसेज का वेट कर रहा था, है ना। राजू सेठ, वेरी गुड। ऐसे भरा भरा कमेंट अच्छा लगा, मालूम चलता है ना कि आप कितनी वो कैप सीख गए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया हार्मलेस, जो नुकसान न पहुंचाए, इनोकुअस, जो नुकसान न पहुंचाए, हैजार्डस मतलब जो खतरनाक होता है, पर स्पीकेसियस का मतलब होता है जो बुद्धिमान होता है, तेज बुद्धि वाला व्यक्ति आप कह सकते हैं। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, मैसबिन फातिमा, गॉड ब्लेस यू। आंसर द क्वेश्चन नंबर 2, सिनोनिम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट, इसका क्या होगा बताइएगा। प्रोक्रेस्टिनेट का क्या होगा बताए। लिखिए, जितना आप लिख सकते हैं सिनोनिम्स एंड लिखिए, उतना लिखिए, जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे। ठीक है, हाँ, मेहनत जितनी नज़र लगाएंगे उतना ही आपको अच्छा फ़ायदा होगा। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, टालना। ठीक है, या डिले करना आप कह सकते हैं, कोई चीज़ को डिले करना। कोई काम आपको नहीं पसंद है, आप उसको डिले कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, यानी कि डेली आप कह सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है,
DALLY, डेली। डेली मतलब भी होता है टालना, किसी चीज़ को डिले करना, ठीक है। और हेस्टन माने जल्दीबाजी करना, इंटरसेप्ट माने होता है रोकना, हेज माने होता है बाड़ा, है ना, या किनारा, वो कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। UPTGT का जब एग्जाम होगा तो 1.5-2 महीने पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिनोनिम ऑफ प्रीरोगेटिव, इसका क्या होगा बताइएगा, ठीक है। हाँ, प्रीरोगेटिव इसका क्या होगा, ठीक है। क्या बात है, आप लोग तो एकदम सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव का मतलब होता है, आप कह सकते हैं विशेष अधिकार कह सकते हैं, ठीक है। विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेज आप कह सकते हैं, ठीक है, स्पेशल राइट। क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान कह सकते हैं आप, ठीक है। और मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि मेंटेनेंस तो आप जानते ही हैं, है ना। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, ब्लास्फेमी का मतलब होता है अरे मतलब बुरा कहना, किसी का अपमान करना, पॉल्यूट करना, है ना, प्रोफेन करना, वो वर्ड यहाँ पर ब्लास्फेमी, ठीक है। ईश्वर निंदा, कभी कभी मुझे लगता है मेरी हिंदी कमज़ोर होती जा रही है ना। मैं इतनी हिंदी में कविताएं लिखता था, सब हिंदी कमज़ोर हो गई, इंग्लिश बची है। ब्लास्फेमी मतलब ईश्वर निंदा आप कह सकते हैं, प्रोफेनिटी जिसको बोला जाता है, ठीक है। प्रोफेन, प्रोफेन मतलब भी होता है ईश्वर निंदा, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा फिलहाल ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, एकदम सिंपल, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या होगा सिनोनिम ऑफ नैव, नैव का सिनोनिम क्या होगा बताइएगा। नैव, नैव का मतलब आपको पता है क्या होता है, नया। नैव माने नया, जो अनुभवहीन हो, आप अनुभवहीन भी कह सकते हैं, यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं आप, टायरो कह सकते हैं, न्यू कमर कह सकते हैं, है ना, न्यू फाइट कह सकते हैं, बहुत सारे शब्द सिखाए गए हैं आपको। नैव कह सकते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड, टायरो, न्यू कमर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इमैच्योर, यानी कि जो व्यक्ति मैच्योर नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है विद्वान भी होता है, जटिल भी होता है, वैज्ञानिक भी होता है, अलग अलग सेंस में इसका मीनिंग आता रहता है। वर्नाकुलर का मतलब होता है स्वदेशी आप कह सकते हैं, या क्षेत्रीय कह सकते हैं आप, ठीक है, स्वदेशी या क्षेत्रीय कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं, नेटिव कह सकते हैं, इंडिजेंट कह सकते हैं, नहीं इंडिजेंट नहीं कहेंगे, ठीक है, इंडिजेंट तो वो होता है, दरिद्र होता है। और स्टिंजी का मतलब होता है, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस कह सकते हैं हम इसको, कहना कि तुमने यार हमको स्टिंग नहीं पिलाई, तुम बड़े कंजूस दोस्त हो गए हो, ठीक है। सो स्टिंज माने होता है कंजूस, याद रखिएगा। सो इसमें राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इमैच्योर, ठीक है, यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्या होगा बताइएगा। जितने ही आप लोग लिख सकते हैं वो कैफ लिखते रहिएगा, आपका माइंड बहुत तेज हो जाएगा इस मामले में, ठीक है। जितना आप लिख सकते हैं लिखते रहिएगा, है ना, यही मौका है पढ़ने का, नहीं फिर क्या है, फिर आप यहाँ अपने काम पे लग जाएंगे। तो अगर पढ़ने बैठे हैं तो इतनी लिखिए जितना आपके अंदर क्षमता हो। सिनोनिम ऑफ हैबिचुअल, ठीक है, हैबिचुअल का क्या हो जाएगा बताइए। हैबिचुअल का मतलब होता है जो आदती होता है ना, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कस्टमरी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कस्टमरी, क्योंकि इन्योल्ड नहीं हो सकता, याद रखिएगा, इन्योल्ड लिखना गलत है, ठीक है। इस टाइम कौन फोन कर रहा है भाई, ठीक है। चलिए, एन्योल्ड का मतलब होता है जो किसी चीज़ को सहनशील बनाना, ठीक है। एन्योल्ड का मतलब होता है किसी को तपाना होता है बेटा, तपाना, सहनशील बनाना, वो आप कह सकते हैं। एन्योल्ड मतलब तपाना, किसी को सहनशील बनाना आप कह सकते हैं। रोबस्ट का मतलब होता है कठोर या कठिन, ठीक है,
तगड़ी, स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं, रोबस्ट, रोबस्ट पॉलिसी आपने कई बार सुना होगा, तगड़ी पॉलिसी। इन हैंडीकैप्ड का मतलब होता है अपंग कह सकते हैं आप, याद रखिएगा, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला, बिल्कुल सही, ठीक है। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है ना, इनमें से ये वाला आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ विगोरस, विगोरस का क्या होगा बताइएगा। ठीक है, देखिए इसमें विगोरस का मतलब होता है, आपको पता है विगोरस का मतलब होता है जोशीला, ताकत भरा, ये आप कह सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं फोर्सफुल, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैलिग्नेंट का मतलब होता है, आप कह सकते हैं शत्रु के सेंस में, दुर्भावना के सेंस में, बुरे के सेंस में आप कह सकते हैं, क्योंकि मैल जो होता है वो आपका रूट वर्ड होता है, उसका मतलब बुरा, ईर्षा, ये सब सेंस में होता है। सो मैलिग्नेंट मतलब होता है बुरा या शत्रुता टाइप में कह सकते हैं। रैंकर का मतलब भी क्या होता है, शत्रुता कह सकते हैं। फीबल, फीबल का मतलब होता है जो कमज़ोर होता है, ठीक है। फीबल मतलब कमज़ोर, यानी कि आप कह सकते हैं ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल, ब्रिटल माने भी कमज़ोर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, इमेंसिपेट, और भी वर्ड आप लिख सकते हैं, इमेंसिपेट भी होता है दुबला पतला, ठीक है, याद रखिएगा। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, है ना। सो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। रैंकर मीन्स होता है शत्रु, ठीक है, शत्रुता कह सकते हैं आप, एनिमिटी के सेंस में है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा, सिनोनिम ऑफ वर्चू, वर्चू का क्या होगा बताइएगा। ठीक है, देखिए बेटा याद रखिएगा, वर्चू का मतलब क्या होता है बेटा, वर्चू का मतलब होता है गुण, क्या होता है, वर्चू मतलब होता है गुण, ठीक है, यानी कि आपकी जो क्वालिटी आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसका हो जाएगा आपका रेक्टिट्यूड, आप कह सकते हैं रेक्टिट्यूड, ठीक है, रेक्टिट्यूड, है ना। और इसी से एक वर्ड भी बनता है रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब सुधार करना, क्या करना, सुधार करना होता है रेक्टिफाई का मतलब। और रेक्टिट्यूड का मतलब तो हो ही गया आपका गुणवान, जो सुधरा हुआ पहले से ही है। वाइस लिखा हुआ है, VICE, वाइस, ठीक है। आपने अगर कभी खेला होगा गेम, तो एक गेम आता है जिसमें वो GTA वाइस सिटी लिखा रहता है, वाइस सिटी, यानी कि दुराचार वाली सिटी, बुरी सिटी, जहाँ पर सिवाय खून खराबा, है ना, और सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो वाइस मतलब होता है दुराचार, ठीक है। डीमेरिट मतलब होता ही बुरा, डीमेरिट मतलब बुरा हो गया। विगोर का मतलब जोश हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, एकदम सही। चलिए वेरी गुड, आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ विस्टा, विस्टा का क्या मतलब होगा बता दीजिए, ठीक है। चलिए बता दीजिए विस्टा का मतलब क्या होगा। हाँ, विस्टा, विस्टा का मतलब क्या होता है बेटा, तो विस्टा का मतलब होता है मनोरम झांकी, है ना, ऐसा दृश्य जो मन को भा जाए, ऐसे दृश्य को विस्टा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, विस्टा, है ना, मतलब बढ़िया ब्यूटीफुल सीनरी कह सकते हैं आप। पनोरमा, पनोरमा का मतलब भी होता है बढ़िया अच्छा परिदृश्य जिसको कहा जाता है, ठीक है, परिदृश्य कह सकते हैं आप। वॉइड माने होता है इनकार करना। मेरिट माने तो आप जानते हैं अच्छा, मेरिट अच्छे के सेंस में। विजिबिलिटी का मतलब होता है दृश्यता, जो दिखाई दे, विजिबल हो, दिखाई दे, विजिबिलिटी कह सकते हैं, तो दृश्यता आप कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, मेरिट माने गुण कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं। वर्चू जिसको अभी आपने बोला वर्चू कह सकते हैं, क्वालिटी कह सकते हैं, है ना, क्वालिटी कह सकते हैं। चलिए, सो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा, पनोरमा कह सकते हैं आप, ठीक है।
हाँ वेरी गुड। चलिए इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 9 का, सिनोनिम ऑफ डेबोनेयर इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, अब ये सारे वर्ड देखिए आप लोगों ने वोकैब इतनी मैंने पढ़ाई भी, आप लोगों ने पढ़ी भी, अब वोकैब आपके लिए इजी हो गई है, तो अब आप बढ़िया बढ़िया आंसर कर रहे हैं एकदम, है ना। नहीं यही वोकैब स्टार्टिंग में जब शुरू किया था तो बहुत लोगों की कमज़ोर थी, मैंने पूरी वोकैब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई थी पहले, है ना। डेबोनेयर का मतलब होता है खुश मिजाज, क्या होता है, खुश मिजाज होता है, याद रखिएगा। और इसका हो जाएगा एग्जाल्टेड, ठीक है, एग्जाल्टेड। एग्जाल्टेड का मतलब भी क्या होता है, आप कह सकते हैं उल्लसित, खुश मिजाज कह सकते हैं, या इलेटेड कह सकते हैं। इलेटेड का मतलब भी होता है जो उल्लसित है, एंथुजियाज में भी कह सकते हैं, ठीक है, एंथुजियाज में भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, है ना, बिल्कुल ठीक है। और अब्रप्ट का मतलब क्या होता है ना। हाँ अब कैसे आप बताएंगे, बताइए, आप ट्रिक भी बताई थी मैंने इसमें, ठीक है, कि अब रूप तेरा, ठीक है, क्या है ना, रूखा हो गया, अब रूप तेरा रूखा हो गया है, अब रूप तेरा रूखा हो गया है। अब्रप्ट का मतलब होता है रूखा व्यवहार आप कह सकते हैं, ठीक है, रूखा व्यवहार आप कह सकते हैं। वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर आप कह सकते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक भी बताई थी कि जो वैली की आंटीज होती हैं वो बड़ी बहादुर होती हैं, है ना। और इस ये आपको जाएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग में एक चीज़ एन ज़्यादा लग गया है, इसी वजह से थोड़ा सा लगा कि ये क्या, ये स्पेलिंग क्या लग गई है। स्प्राइटली मतलब होता है चमकदार, ठीक है, ऊर्जावान भी कह सकते हैं। सो फिलहाल आपका डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखी हुई है ना, ठीक है, हाँ स्पेलिंग रॉन्ग है ना, इस वजह से। चलिए आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा बताइएगा, सिनोनिम ऑफ डिटेस्टेबल इसका क्या होगा बताइएगा, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल वेरी गुड, खूब दबा के आप लोग वोकैब लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख करके। सिनोनिम ऑफ डिटेस्टेबल इसका क्या हो जाएगा, डिटेस्टेबल का मतलब होता है बेटा घृणास्पद होता है, क्या होता है, घृणास्पद, यानी कि आप कह सकते हैं लोथसम आप कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, लोथसम कह सकते हैं। अबॉमिनेबल भी कह सकते हैं, अबॉमिनेबल का मतलब भी घृणास्पद होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अबॉमिनेबल का मतलब भी क्या होता है, घृणास्पद होता है, ठीक है। हाँ बहुत सारे, आप इसमें और भी वर्ड लिख सकते हैं, डिस्गस्टिंग कह सकते हैं या डिस्गस्टेड कह सकते हैं, ठीक है, और अबोरेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं, डिसडेन कह सकते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। यर्निंग का मतलब क्या होता है, इच्छा करना होता है, ठीक है, यर्निंग मतलब डिजायर, है ना, विश, है ना, यर्न फॉर मैंने बताया भी है। अडोरेबल का मतलब सुंदर के सेंस में, ठीक है। और ये वर्ड जो आपके लिए आया हुआ है फिएंडिस, ठीक है, FIENDISH, ठीक है। फिएंडिश का मतलब होता है जो अप्रिय होता है, बुरा, ठीक है, अप्रिय होता है, जो दुष्ट किस्म का होता है, जो पैशाचिक किस्म का होता है उसको बोलते हैं फिएंडिश, है ना। फिएंडिश मतलब जो दुष्ट किस्म का हो, समझ में आ गया। सो फिलहाल बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ घेसली, ठीक है, घेसली माने भयानक, वही भयानक डरावना, जो आपको डर पैदा कर दे, जो आपको घिनाना मतलब गिनगिनवा दे, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिनोनिम ऑफ डेसिक्रेशन इसका क्या होगा बताएं, ठीक है। डेसिक्रेशन का मतलब होता है अपवित्रीकरण होता है, सभी लोग जानते हैं अपवित्रीकरण, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ अपवित्रीकरण, ठीक है, यानी कि प्रोफेनिटी आप कह सकते हैं,
प्रोफेनिटी मतलब भी अपवित्रीकरण कह सकते हैं, ब्लास्फेमी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है पवित्रीकरण कह सकते हैं। एप्रोबेशन का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा कह सकते हैं आप। कमेंड कर सकते हैं आप, प्रेज वर्दी कह सकते हैं, ठीक है, प्रेज वर्दी कह सकते हैं, एप्रिशिएशन कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। और इसमें एक वर्ड आया हुआ है बिकरिंग, किसको पता है बताइएगा, ठीक है। बिकरिंग का मतलब क्या होता है? अरे बिकरिंग मतलब किसी बेकार की बात पे झगड़ा करना। बिकरिंग मतलब बेकार बात पर, है ना, झगड़ा करना, झगड़ा करना। अभी मैंने कल एक ईडियम भी पढ़ाया था, रैंगल ओवर एशेस शैडो, है ना, यानी कि गधे की परछाई पर झगड़ा करना, यानी एक तरह से बेकार की बात पर झगड़ा करना, बिकरिंग, ठीक है। सो फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। एक ईडियम बताया था ना, टू रैंगल, ठीक है, कल पढ़ाया था, टू रैंगल ओवर एशेस शैडो, सब ठीक है, कल पढ़ाया था, यानी कि बेकार सी बात पे, तुच्छ बात पे झगड़ा करना। फिलहाल यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, डेसिक्रेशन का, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके वेरी गुड, है ना, चलिए शाबाश। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 12 का, क्या होगा? सिनोनिम ऑफ डिवोट, ठीक है, डिवोट का मतलब क्या होगा? ओके इसमें आंसर करें 12 का, सी आंसर करें। हाँ, डिवोट का मतलब होता है समर्पण। क्या होता है? समर्पण होता है डिवोट, इसी से तो वर्ड बनता है डिवोटी, यानी कि डिवोटी मतलब भक्त, जिसका समर्पण रहता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डेडिकेट करना। डेडिकेट माने भी होता है समर्पण करना, याद रखिएगा, डेडिकेट करना, ठीक है, बात समझ में आ गई। और आप लोग वर्ड लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, चलिए। और रिटेन का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, कि बनाए रखना किसी चीज़ को, ठीक है, रिटेन मतलब क्या होता है? बनाए रखना किसी चीज़ को, ठीक है। डैम्पेन माने क्या होता है? निराशा, ठीक है, डैम्पेन माने किसी चीज़ मतलब निराश करना, किसी को ठंडा करना, किसी को, किसी की ताकत को कमज़ोर करना, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, डैम्पेन बोलते नहीं, डैम पेन तो घर पे छूट आया, ट्रिक भी मैंने ऐसे बताई थी कि निराश हो गए कि यार डैम पेपर पे बैठे और पेन घर पे छोड़ा है, डैम पेन, निराश, है ना, किसी की निराश मतलब किसी की ताकत को कमज़ोर कर देना, तभी तो निराश होता है व्यक्ति, है ना। इसके बाद में अगला वर्ड इसमें है डिज़ोल्व। डिज़ोल्व का मतलब क्या होता है? घुल जाना, ठीक है, डिज़ोल्व का मतलब क्या होता है? घुलना होता है। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बात ये है ना कि आपको वोकैब में जितना आपको आता है वो चीज़, तब तो प्रैक्टिस का मज़ा है, ठीक है। इसमें यह कि आप कितने शब्द को रिकॉल कर सकते हैं, कितने शब्द आपने याद किए हुए हैं, वो चीज़ आजमाने का ये सेशन है, ठीक है। हाँ, सिनोनिम ऑफ डिस्पैरेज, इसका क्या होगा, है ना, चलिए। डिस्पैरेज का मतलब, डिस्पैरेज का मतलब होता है अपमान होता है। क्या होता है? अपमान कह सकते हैं आप, ठीक है, इंसल्ट कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा विलीफाई। विलीफाई का मतलब भी होता है अपमान कह सकते हैं। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा। और ट्रिक भी मैंने बताई थी कि आपके एक्स ने टोल पैसा नहीं लिया, टोल में पैसा नहीं लिया, या एक्स ने टोल टैक्स नहीं लिया, तो हम बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे यार आदमी बुरा नहीं था, है ना। तो ऐसे ट्रिक भी बना सकते हैं, एक्सटॉल। और ऐसे एक मीनिंग और आती है एग्जाल्ट। एग्जाल्ट माने प्रशंसा करना, कि एक्स ने अल्टो खरीद ली और हम तो सोचते थे कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, नहीं, अरे उसने तो भाई अल्टो ले ली, आज अल्टो लिए कल फॉर्चुनर भी ले लेगा, ऐसे बोल करके हम उसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो एक्सटोल, एग्जाल्ट याद रखिएगा, ठीक है। रिवील का मतलब होता है रहस्य खोलना, ठीक है, रहस्य खोलना रिवील कहलाता है। डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना। क्या करना? खारिज करना। डिसमिस माने खारिज करना, यानी कि टर्मिनेट करना। क्या होता है? टर्मिनेट करना,
ठीक है बेटा, सो राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा यहाँ पर। आंसर द क्वेश्चन नंबर 14 सिनोनिम ऑफ डिसऑन। ठीक है, डिसऑन का मतलब क्या होगा बताइएगा। चलिए, डिसऑन का मतलब क्या होगा। ओके, इसमें आंसर थोड़ा सा बच्चे सी और बी, अच्छा बी, चलिए ओके बी, चलिए राधे राधे, अच्छा बी आंसर आ रहा है। ओके देखिए डिसऑन, देखिए ऑन माने क्या होता है, ऑन माने अपनाना है ना। जैसे मैंने कहा ही ऑन्स अ कार, ही ऑन्स अ कार, उसके पास एक कार है, तो ऑन मतलब अपनाना, और डिसऑन मतलब क्या होता है, अस्वीकार कर देना। क्या करना, अस्वीकार कर देना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रिपुडायट, यानी कि दोबारा पूरी खा जाता है ये, इसको पार्टी में आने से मना कर दो, निषिद्ध कर दो, अस्वीकार कर दो। बी ऑप्शन इज करेक्ट है ना, दोबारा पूरी खाता है ये, यहाँ पर एक बार नहीं मिलती है और ये 2 बार पूरी खाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी में आने से मना कर दो, निषिद्ध कर दो, अस्वीकार कर दो। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, ये तो स्वीकार करना होता है एक्नॉलेज। और डिसलोकेट का मतलब होता है मतलब डिसलोकेट कर देना किसी चीज़ को, उसकी जगह बदल देना आप कह सकते हैं। लोथ माने होता है घिनौना कह सकते हैं। सो आप कह सकते हैं बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 15 सिनोनिम ऑफ अफर्म। अफर्म का मतलब क्या होगा बता दीजिएगा। है ना, कोई कोई लोग शादी बारात में जाते हैं 4-4 बार खाते हैं, एक बार खा के फिर टहलेंगे, वो जल्दी पहुंच जाते हैं। एक पहली पंगत लगाएंगे फिर दूसरी भी लगाएंगे, है ना। चलिए लाइक करो भाइयों बहनों। ज्योत्सना कह रही हैं चलिए भाई तो लाइक कर दीजिए, जो कह रही हैं। अफर्म का मतलब होता है बेटा समर्थन करना किसी का। ठीक है, अफर्म मतलब समर्थन करना या पक्का करना कह सकते हैं हम, पक्का करना। तो इसके लिए वर्ड आएगा, आप एंडोर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एंडोर्स। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली। एंडोर्स का मतलब भी होता है समर्थन करना। ठीक है, और रिफ्यूट माने होता है खंडन करना, है ना। दोबारा फूटे, यानी बार बार फूटे मतलब खंड खंड करना या खंडन करना। ठीक है, किसी चीज़ को निगेट कर देना। ठीक है, क्या करना, निगेट कर देना। ठीक है, नल एंड वाइड करार दे देना, नल एंड वाइड कर देना। चलिए नल्लीफाई कर देना। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला वर्ड आता है यहाँ पर पैलिकेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बता सकता है कोई। ठीक है, इसकी, ठीक है, पैलिएट तो पता है, लेकिन ये पैलिकेट वर्ड कुछ मेरे लिए भी नया सा है। पैलिकेट की स्पेलिंग क्या होगी, है ना। एक काम करते हैं बेटा, इसकी स्पेलिंग को बदल देते हैं, है ना। ठीक है, पैलिएट को मैं ना, पैलिएट हो सकता है कि कोई पैसिफाई, नहीं पैलिकेट माने पैसिफाई करना होता है। अच्छा, तो ये जरा मैं भी चेक कर लूँ। PALLICATE, मेरे में तो पैलिएट मीनिंग दिखाई नहीं रहा है। पैलिकेट तो दिखा ही नहीं रहा है बेटा, पैलिएट भर दिखा रहा है ना। तो ये पैलिएट कर दीजिए इसको, ये पैलिकेट कोई हो सकता है वर्ड ही ना होता हो। ठीक है, तो मैं इसको पैलिएट कर देता हूँ। ठीक है, पैलिएट, पैलिएट माने कम करना या ठंडा करना या पैसिफाई कह सकते हैं। ठीक है, हाँ मैंने भी नहीं चलिए, और ये वर्ड आया अलॉय। ठीक है, चलिए अलॉय मतलब मिश्र धातु आप कह सकते हैं कोई, है ना, कोई मेटल। ठीक है, फिलहाल डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अलॉय मतलब होता है मिश्र धातु, जैसे कि ब्रास होता है, मिक्स होता है।
ठीक है, चलिए आप आंसर देते चलिए, आप आंसर जो आपको दिल बोलते जाइए, आंसर करते जाइए। ठीक है, पूछना क्या है, सवाल आपके सामने है, फटाफट आप लोग आंसर देते जाइए। एप्टीट्यूड, ये एंटोनिम पूछा है मैंने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एप्टीट्यूड का मतलब क्या है समझ लीजिएगा। ठीक है, एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम स्टूपिडिटी। ठीक है, मूर्खता कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, मूर्खता। ठीक है, एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि नहीं होता है ना, ठीक है, कैट का एग्जाम होता है ना, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड मतलब योग्यता, स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता, इडियोसिटी कह सकते हैं आप। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इडियोसिटी, सिली कह सकते हैं, इम्बेसिलिक कह सकते हैं। ठीक है, मूर्खता के लिए इम्बेसिलिक, सिली कह सकते हैं, इडियोसिटी कह सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। और डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तख्ता पलट देना किसी का। ठीक है, डिस्पोजिशन का मतलब और भी कुछ होता है, मिजाज। ठीक है, हाँ, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर, डिस्पोजिशन माने मिजाज भी होता है। ईगरनेस का मतलब क्या होता है, उत्सुकता कह सकते हैं आप। ठीक है, और इनसेंसिबिलिटी। अच्छा चलिए आप लोग आंसर दीजिए। कोई बच्चा कह रहा था जैसे कि आप आंसर, मतलब आंसर आप लोग बच्चों से लीजिए। ठीक है, तो चलिए आप ही लोग बोल दीजिए, फिर मुझे तो और आराम रहेगा ना, बढ़िया है ना। ठीक है, चलिए, इनसेंसिबिलिटी मतलब जो सेंस में ना हो, यानी कि अनकॉन्शियस। इनसेंसिबिलिटी मतलब जो अपने सेंस में ना हो, अनकॉन्शियस मतलब कि अचेत। ठीक है, सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। एंटोनिम पूछा गया है, सिनोनिम नहीं पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन भी तो पढ़ना होगा। 17 एंटोनिम ऑफ आर्किएक, इसका क्या होगा बताइएगा। आर्केक का मतलब होता है बेटा प्राचीन। ठीक है, क्या होता है, प्राचीन, जो पुराना है। ठीक है, और आप उसके लिए एंटोनिम यूज करेंगे रिसेंट, जो हाल ही का है। एंटिक का मतलब होता है कुछ, एंटिक पीस नहीं होता है, आपने सुना होगा एंटिक पीस, मतलब विशेष कह सकते हैं आप एंटिक को। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र होता है, मॉडेस्ट का मतलब। और अपरेंट का मतलब आप कह सकते हैं स्पष्ट के सेंस में। ठीक है, ये मॉडेस्ट लिखा हुआ है, मॉडर्न नहीं लिखा हुआ है। रिसेंट होगा, रिसेंट मतलब हाल ही का, यानी कि आप कह सकते हैं करेंट कह सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न कह सकते हैं, और एक वोग भी कह सकते हैं। वोग मतलब जो अभी प्रचलन में है ना, यानी कि इन फैशन है जो। फिलहाल आपका आंसर ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 एंटोनिम ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, यानी कि डिस्प्यूट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका हारमनी हो जाएगा। हारमनी का मतलब होता है सौहार्द होता है। ठीक है, बता दीजिए। ठीक है, स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है ना, स्ट्राइफ का मतलब भी होता है विवाद। ठीक है, स्ट्राइफ मतलब भी क्या होता है, विवाद, ये सिनोनिम है इसका। डेलिब्रेशन मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर। कंटेंशन का मतलब भी क्या होता है, झगड़ा। बोर्न ऑफ कंटेंशन आपने पढ़ा होगा ईडीएम में। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
ठीक है। देखिए अब त्यौहार का समय आ रहा है, बच्चों की संख्या कम हो रही है ना। हाँ तो त्यौहार मना लीजिएगा, अगले हफ्ते से कुछ दिन छुट्टी भी रहेगी वैसे भी। एंटोनिम ऑफ डिस्कॉर्ड इसका क्या होगा बताइएगा। अच्छा डिस्कॉर्ड तो हो गया है। एंटोनिम ऑफ डेसिक्रेशन इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है चलिए। डेसिक्रेशन का मतलब क्या होता है? डेसिक्रेशन का मतलब वही होता है, अपवित्रीकरण होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा प्यूरिफिकेशन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब्यूज माने गाली देना, प्रोफेनिटी, ये दोनों इसके सिनोनिम हो सकते हैं। एप्रोबेशन का मतलब होता है प्रशंसा, सो आपका सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए ओके। आंसर द क्वेश्चन नंबर 20, एंटोनिम ऑफ टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना। क्या होता है? समाप्त करना होता है। ठीक है, किसी चीज़ को समाप्त करना, टर्मिनेट करना। फायर करना यानी बर्खास्त करना। बिगिन, बिगिन माने होता है शुरुआत करना। ठीक है, ये कह सकते हैं, नेसेंट भी कह सकते हैं इसके लिए वर्ड, नेसेंट। ठीक है, और सीज माने क्या होता है ना, सीज फायर आपने सुना होगा। ठीक है, कॉन्क्लूड माने निष्कर्ष, मॉलिस्ट माने होता है किसी के साथ में शोषण करना। ठीक है, मॉलिस्ट करना मतलब शोषण करना, सो आपका डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। हाँ, सीज माने रोकना, यस, सीज फायर होता है ना, फायर को रोकना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, एंटोनिम ऑफ टैसिट। टैसिट का एंटोनिम क्या होगा बताइएगा। चलिए ठीक है, टैसिट का मतलब होता है शांत, कह सकते हैं आप, है ना, कम, अल्प कह सकते हैं। जो कम बोलते हैं ना उसी को टैसीटर्न कहा जाता है, टैसीटर्न, अल्पभाषी। तो टैसिट का मतलब भी हो गया शांत, जो कम बोले। तो अवाउड, ठीक है, अवाव का मतलब होता है दृढ़ता से कहना, दृढ़ता से कहना, है ना। ठीक है, और साइलेंट मतलब शांत होता है। ठीक है, ठीक है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? अंतर्निहित। इनडिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? विवेक। ठीक है, इम्प्लिसिट मतलब होता है अंतर्निहित। ठीक है, याद रखिएगा। और इनडिस्क्रीट का मतलब होता है विवेक, विवेकशील कह सकते हैं आप, नहीं अविवेकशील कह सकते हैं। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना, चलिए क्लियर हो गया। ओके, है ना। जितने देखिए, जो लोग बैठ के कहानी जैसे सुनेंगे ना, कि कथा सुन रहे हैं हम लोग बैठ करके, तो क्या होगा ना, आप लेजी हो जाओगे, आपका दिमाग उतना अच्छा काम नहीं करेगा। यदि आप, है ना, यदि आप हाँ वही अविवेकशील कह सकते हैं या विवेकहीन कह सकते हैं, एक ही बात है। एंटोनिम ऑफ इंसिपिएंट इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, इंसिपिएंट का मतलब होता है आपका प्रारंभिक कह सकते हैं आप। ठीक है, आरंभिक, प्रारंभिक यानी कि अल्फा कह सकते हैं आप। ठीक है, बिगिनिंग कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा मैच्योर, जो मैच्योर हो चुका है। ठीक है, इंसिपिएंट मतलब जो अभी ताज़ा ताज़ा नया नया है, नवजात है, यानी कि नेसेंट है, न्यूबॉर्न है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका मैच्योर, जो मैच्योर हो चुका है। एम्ब्रियोनिक का मतलब भी वही होता है, और बडिंग का मतलब भी वही है, जो अभी नया नया जन्म ले रहे हैं, मतलब जन्म लेने वाले हैं या जन्म लेने की कगार में है ना। परसेप्टिव,
परसेप्शन माने धारणा होता है, तो परसेप्टिव का मतलब भी कुछ धारण के सेंस में ही है, ठीक है। चलिए, है ना, परसेप्टिव मतलब आप कह सकते हैं परसेप्टिव माने ग्रहणशील कह लीजिए, क्योंकि परसेप्ट माने धारण करना होता है, तो परसेप्टिव माने ग्रहणशील, जो चीज़ को धारण कर लेता है उसको बोलते हैं परसेप्टिव। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, एंटोनिम ऑफ इंसिसिव, इसका क्या होगा बताइएगा। इंसिसिव, एंटोनिम ऑफ इंसिसिव, ठीक है। इंसिसिव का मतलब होता है जो बड़ा तेज होता है, धारदार होता है, नुकीला होता है, भेदक होता है, पेनिट्रेटिव होता है। इसका हो जाएगा डल, डल कह सकते हैं, ब्लंट कह सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। परसेप्टिव फिर आ गया, तो जाने दीजिए इसको, कोई बात नहीं। परसेप्टिव मतलब ग्रहणशील। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, चलिए बता दीजिए। ठीक है, कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है रेलिवेंट, यानी कि सुसंगत, ठीक है। चलिए, ठीक है। और इनसाइटफुल मतलब व्यवहारिक के सेंस में आप कह सकते हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, सॉरी, ए वाला, डल, डल या ब्लंट आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप सोचिए आप लोगों ने कितनी वोकैब लिख डाली होगी बैठे बैठे, अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 100-200 मीनिंग तो आप लोगों ने लिख ही डाली होंगी कमेंट बॉक्स में, है ना। यही तो तैयारी अच्छी दिख रही है आप लोग। एंटोनिम ऑफ लिविड, लिविड का मतलब क्या होता है, ठीक है। लिविड का मतलब होता है क्रोध। लिविड मतलब क्या होता है, क्रोध होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगर, ठीक है। और रेज भी बोलते हैं, है ना। फ्यूरिएट भी वही बोलते हैं गुस्सा के लिए, लिविड, फ्यूरिएट, रेज, है ना, रैथ। मॉडेस्ट माने विनम्र होगा, ये सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विवेशियस का मतलब होता है खुशनुमा, ठीक है, खुशनुमा। और इनसेंस्ड का मतलब भी आप कह सकते हैं क्रोधित कह सकते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मॉडेस्ट। एंटोनिम मॉडेस्ट हो जाएगा लिविड का। लिविड मतलब क्या होता है, क्रोध होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, विवेश मतलब खुशनुमा, फुर्तीला, जोशीला, सब यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन, एंटोनिम ऑफ लिबरेट, इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, एंटोनिम ऑफ लिबरेट, ठीक है। लिबरेट माने होता है आज़ाद करना होता है, ठीक है। लिबरेट माने क्या होता है, आज़ाद करना, तो इसका हो जाएगा कन्फाइन। कन्फाइन मतलब बंधन में बांधना। रिलीज माने आज़ाद करना, डिडेस्ट माने घृणा करना, यूनाइट माने एक कर देना, तो आपका आंसर ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। लिबरेट का उल्टा कन्फाइन, ठीक है, याद रखिएगा। लिबर्टी नहीं है, लिबरेट लिखा हुआ है, आज़ाद करना, इसका उल्टा कन्फाइन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन, एंटोनिम ऑफ हार्डेंड, इसका क्या होगा बताइएगा। एंटोनिम ऑफ हार्डेंड का क्या होगा बताइए, ठीक है, ठीक है। हार्डेंड का मतलब होता है जो कठोर होता है, उसका उल्टा होगा फ्लेक्सिबल, ठीक है, याद रखिएगा। एन्योर्ड का मतलब वही तपाना, ऑब्डूरेट माने वही ज़िद्दी किस्म का, यानी कि सख्त, हार्डेंड। टफ माने भी वही कठोर। सो सी ऑप्शन होगा फ्लेक्सिबल। ये तीनों इसके सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन एंटोनिम केवल फ्लेक्सिबल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 27, एंटोनिम ऑफ हेजीमनी, इसका क्या होगा बताइएगा।
ठीक है। हाँ ठीक है, इसका मतलब होता है नेतृत्व होता है, एक तरह से कह सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा सप्रेशन। सप्रेशन मतलब होता है दबाना। ठीक है, हेजीमनी मतलब नेतृत्व करना, लीड करना। ठीक है, तो वो, और उसका उल्टा हो गया दबा देना, कि वो लीड ना कर पाए, दबा देना, सप्रेशन। ठीक है, लीडरशिप तो सिनोनिम हो गया। प्रीडोमिनेंस का मतलब होता है पहले से ही हावी होना, तो ये नेता, ये जो नेतृत्व करते हैं वो पहले से ही हावी रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका नहीं माना जाएगा। इंटीग्रिटी मतलब होता है अखंडता, कह सकते हैं आप। ठीक है, बी वाले ऑप्शन को सही माना गया है, बाकी आपको जो मानना है मानिए, अलग बात है, बट बी ऑप्शन जो सही है वो बी है, सप्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा, एंटोनिम ऑफ निगेट, इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, एंटोनिम ऑफ निगेट। ठीक है, निगेट का मतलब होता है ठीक है, हाँ, किसी को इनकार करना, यहाँ पर मतलब किसी को, है ना, इसको हो जाएगा ऑथराइज करना किसी को, बी ऑप्शन करेक्ट, ऑथराइज कर देना हो जाएगा। डिसक्वालीफाई करना किसी को, नलीफाई करना। डिसरिगार्ड मतलब वो, ठीक है, डिसरिगार्ड मतलब असम्मान करना, मतलब कि उसकी, ठीक है, आलोचना करना कह सकते हैं। रिगार्ड माने सम्मान, डिसरिगार्ड माने अपमान। ये बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, एंटोनिम ऑफ नोमैडिक, इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, एंटोनिम ऑफ नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है घुमक्कड़, है ना, और इसका उल्टा हो जाएगा सेटल्ड, जो सेटल्ड है। ठीक है, याद रखिएगा, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, और रोविंग का मतलब भी घूमना होता है। वैग्रेंट माने घूमना होता है, यानी घुमक्कड़ कह सकते हैं आप। माइजरली मतलब कंजूस होता है। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, हाँ, रोविंग मतलब भी घूमना होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है, एंटोनिम ऑफ पैथेटिक, इसका क्या होगा बताइएगा। एंटोनिम ऑफ पैथेटिक। ठीक है, पैथेटिक का मतलब होता है करुणाजनक। क्या होता है, करुणाजनक होता है, याद रखिएगा। तो इसका आपका हो जाएगा इनकरेजिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साहस बंधाना। ठीक है, क्या होना, साहस बंधाना। डिस्मल माने दुखी के सेंस में, पिटिएबल माने दयनीय। प्रीजुडिस का मतलब होता है आपका पहले से ही किसी के प्रति धारणा बना लेना। ठीक है, प्रीजुडिस मतलब पहले से ही धारणा बना लेना। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डिस्मल माने दुखी, उदास, है ना, जिसमें हम कह सकते हैं ग्लूमी। ठीक है, और पिटिएबल माने दयनीय, ये करुणाजनक या दयनीय। इनकरेजिंग मतलब साहस बढ़ाने के सेंस में। सो इस तरह से आपका आज का सेशन ये समाप्त होता है और 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। ठीक है, आप में से अगर कोई भी अभी तक सिलेक्शन टारगेट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे चल के यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके भविष्य के लिए बढ़िया होंगी। तो इसमें कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, सिलेक्शन टारगेट टाइप कीजिए, मेरी फ़ोटो भी दिख जाएगी आपको, डाउनलोड कर लीजिएगा और रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करते समय अपना फ़ोन नंबर डालिएगा, +91 कोड मत डालिएगा। ठीक है, अपना नंबर डालना है, जो आपका मन करे वो पासवर्ड बना लेना, बस हो गया। इतना करने के बाद में आप फ्री मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ से आप चाहें तो कोर्स भी जो चल रहे हैं वो अवेल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर पेड कोर्सेज जो लाइव हैं, यहाँ रिकॉर्डेड कोर्सेज जो रिकॉर्डेड हैं, ये आप यहाँ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, और यहाँ से ओनली पेड PDF नोट्स भी आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद।